आदाब नाजरीन, मैं हूं ध्वनि जैन, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का एक और खास एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वर्कआउट सेगमेंट से, जहां हमारे फिटनेस एक्सपर्ट आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिखाएंगे। इन एक्सरसाइजेस को करने से रेगुलरली आप अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। नमस्ते, हरिओम, आदाब। फिट इंडिया हेल्थी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका ट्रेनर राजा आज मॉनसून से रिलेटेड कुछ हेल्थी टिप्स और एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जो कि आप अपने घर में रह के आराम से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम फिलहाल जब मॉनसून आ जाता है तो हम बाहर भी नहीं जा सकते, ना जिम जा सकते हैं, ना एक्सरसाइज करने पार्कों में जा सकते हैं। तो आप घर पे ही रह के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम वार्म अप करेंगे। ये आपको ऑलमोस्ट 10 टाइम्स करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल शोल्डर टच भी हम नॉर्मल 10 टाइम्स करेंगे। फिर शोल्डर रोटेशन। इससे आपके चेस्ट एरिया में पूरा एक्सपैंड होना चाहिए। आप सांसों का पूरा ध्यान रखेंगे। बस 10 टाइम्स ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है वार्म अप के लिए। ओके, नाउ थोड़ा सा नेक रोटेशन। ओके, थोड़ा सा हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे, कमर मूवमेंट। जिससे कि आपके बॉडी में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आ सके और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए। एंटी क्लॉकवाइज भी जरूर करें। ओके, अब हम स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, ये भी आपको ऑलमोस्ट 10 टाइम्स करना है। तो आइए हम आते हैं अब मेन एक्सरसाइज पे। हम स्टार्ट करेंगे जंपिंग जैक से। 1, 2, 3, 4, 5। इससे हमें पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और हमारा पूरा खून का जो संचार है पूरे बॉडी में हो पाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, वो है स्क्वाट। थोड़ा सा स्क्वाट्स करेंगे, वो भी अच्छे से अपने पैरों, दोनों पैरों को अच्छे से खोल लेंगे। पूरा जितना आपका शोल्डर है उसी लेवल पे आप अपने पैरों को भी रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ ले जाएंगे। एंड 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। ट्विस्टिंग के लिए अपने दोनों हाथ नॉर्मल से आप सिर के पीछे रख लीजिए, जिससे कि आपके दोनों कमर के हिस्से जो है वो भी मूवमेंट में आए और वहाँ से भी फैट जो है वो अपने आप हिलडुल करके निकलने, कम होना स्टार्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये सारी एक्सरसाइज आप 10 बार कर सकते हैं या 20 बार कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बट किक। बट किक करने के लिए आपको नॉर्मली अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है और इस तरीके से अपने हील से अपने हथेलियों को टच करना है। ये भी ऑलमोस्ट आप 20 टाइम्स कर सकते हैं घर पे प्रैक्टिस। जैसे अभी हमने किया था हाई नी। हाई नी करने से हमारे पूरे थाइस के जो मसल्स है, बेली फैट्स है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हम बट किक अभी हमने किया, उससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारे पूरे थाइस के मसल जो है स्ट्रेच होंगे और काफ मसल पे है जो ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम करेंगे साइड टच। साइड टच में क्या करना है, अपने आप लेफ्ट हैंड को इस तरीके से उठा लें एंड अपने धीरे धीरे इस तरीके से लेके जाना है, जिससे कि आपका बेली फैट का हिस्सा जो है स्ट्रेच होके दबना शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स या 20 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है घर पे ही। अब आइए दूसरे साइड से भी यही करेंगे, सेम एग्जैक्ट हम 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे फ्रंट टच।
जैसे कि हमने देखा था, अभी हमने साइड से किया था, यही हम फ्रंट से करेंगे अब, वो भी क्रॉस में करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम करेंगे बर्पी। बर्पी के लिए आपको बेसिकली दोनों हाथों को उठाना है, नीचे जाना है, ये भी आप अपने घर पे ही रहकर 10 से 15 टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे सूमो स्क्वाट्स। सूमो स्क्वाट जो व्यक्ति अपने थाइस से परेशान होते हैं, थाइस काफ़ी मोटे हो जाते हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन है। आइए तो हम सूमो की प्रैक्टिस करते हैं। दोनों पैरों का ध्यान रखें आप, दोनों पैरों के पंजे जो है बाहर की तरफ टोज जो है पॉइंटेड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। 1 2 3 4 5। तो ये सारी एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज को आप सुपरविजन में ही करें, किसी फिटनेस ट्रेनर के अंडर में ही करें, क्योंकि हर किसी का बॉडी शेप अलग होता है, तो उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करके आपको सिखाते हैं। कितनी ही सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, ये तो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों, ज़रूरी है किसी भी तरह की एक्सरसाइज हम एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो है योगा। योगा हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी को काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, योगा। हरिओम, नमस्कार। फिट इंडिया हेल्थी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं योगा एक्सपर्ट राजा चौधरी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉनसून का सीज़न आ गया है। इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैलने लगती हैं और लोग बीमार भी होते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे योगा आसन लेके आया हूं और प्राणायाम लेके आया हूं, जो कि आपको घर में ही मॉनसून में एकदम फिट रखेगा और एकदम हेल्थी रखेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे, यानी कि मैक्रो एक्सरसाइजेस से, जो कि एड़ी से लेके चोटी तक की होगी एक्सरसाइज। तो एक बार ध्यान से पूरी तरह से अपने घर पे योगा मैट बिछा लीजिए और आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ योगा शुरू कीजिए। पहले हम पूरी तरह से कमर गर्दन को सीधी करके आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। एक प्यारा सा मुस्कान आपके चेहरे पे और आंखें बंद। पूरा फोकस जो होगा आपके रीढ़ की हड्डियों पे होगा, एकदम स्पाइन स्ट्रेट। सिर्फ केवल 5 से 10 मिनट के लिए आपको सीधी होकर बैठना है, जिससे कि आपकी हैबिट भी सुधर जाएगी धीरे धीरे कि हम रीढ़ की हड्डी कैसे स्ट्रेट कर सके। आपका पोस्चर सही होगा, तो इस पर पूरा ध्यान देना है हमें। तो अब हम गर्दन की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए, पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इसी प्रकार हम 10 बार करेंगे। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे। स्टार्ट करेंगे। ध्यान दें कि झटका बिल्कुल ना दे, प्रेशर बिल्कुल ना दे। अपने कंधे, अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स रखें, ताकि आप यहाँ पे जो दबाव आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, वो महसूस कर पाए। ये भी 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं रोटेशन पे। पूरी तरह से गर्दन को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पूरी तरह से गोल गोल घुमाएंगे। तो मेरे साथ स्टार्ट करें। सांसों को लेते हुए पूरी तरह से ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएं। इसका भी हम 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि अपने ईयर्स को, कान को शोल्डर तक लेके जाए। टच नहीं होगा, टच हमें नहीं करना है। हमें कोशिश करना है कि टच हो, ताकि ये स्ट्रेच जो है यहाँ पे हम महसूस कर पाए। इससे आपकी गर्दन की पूरी नसों की स्ट्रेच हो जाएगी और जितने भी आर्टरीज, जो वेन्स हमारे ब्लॉकेज होते हैं, जो पेन होता है सर्वाइकल का, माइग्रेन का, वो सब आप उसमें रिलैक्स महसूस कर पाएंगे घर पे ही बैठे बैठे। अब हम धीरे धीरे अपने हेड को स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे। इसमें अब हम होल्डिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप कीजिए बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। जैसा कि मैंने किया, आप भी बिल्कुल इसी प्रकार 10 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल जैसा कि आपने देखा, मैंने अगर लेफ्ट साइड गया तो मैंने लेफ्ट हैंड से ही अपने आप को इस तरह से स्ट्रेच किया, उसी प्रकार आप राइट साइड से भी करेंगे। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को ऐसे पकड़ेंगे और पीछे की तरफ ले जाए, शोल्डर से बिल्कुल, और इस प्रकार आप स्ट्रेच करेंगे 1 और होल्ड करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करेंगे, इसकी भी हम प्रैक्टिस 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल एकदम रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से सांस लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने पूरे स्कंध को, अपने हाथों को पूरी तरह से फैला लीजिए और सबसे बड़ा सर्कल बनाइए, एकदम बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए। 1, 2, पूरी उंगलियां फिंगर अपार्ट होंगे एकदम। आप देखते हैं, आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपकी उंगलियों में रक्त का संचार किस प्रकार हो रहा है, प्रेशर आ रहा है एक। इसी प्रकार 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज की प्रैक्टिस करते रहना है आपको। अब ये हमने ऊपर की, जैसे कि हेड की, सर की और छाती की, स्टमक की एक्सरसाइज हमने कर ली, चेस्ट तक की हमने कर ली। अब हम करेंगे थोड़ी सी साइड की ट्विस्टिंग। अब मेरे साथ करें। इस एल्बो को थोड़ा सा इस प्रकार रखेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार इस साइड जाएंगे। सांसों पे पूरा अच्छी तरह से ध्यान देना है। फिर सांस लेते हुए बिल्कुल वापस आए। इस प्रकार अब हम अपने लेफ्ट साइड जाएंगे। अब धीरे धीरे हम खड़े हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों में जितना आपका कंधा है उतना ही गैप लेना है और दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख लें और धीरे धीरे कमर रोटेशन स्टार्ट करें मेरे साथ। इसकी भी प्रैक्टिस आपको 10 से 20 बार डेली करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल आदि चक्र आसन की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ लेफ्ट साइड जाएंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरह प्रकार लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए और सांस को वापस लाते हुए बिल्कुल वापस सेंटर में। फिर राइट साइड। अब हम करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। चलिए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों पैरों को पहले ज्वाइन कर लीजिए। दोनों हाथों को सांस लेते हुए एकदम ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर गए और सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे अपने लोअर बैक से आप नीचे की तरफ जाएंगे और अपने दोनों पैरों के अंगूठे को इस प्रकार टच करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए। फिर से सांस लेते हुए हाथों को खींचते हुए धीरे 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 ऊपर जाएंगे। आराम से लंबी गहरी सांस लिया आपने, फिर से धीरे धीरे छोड़िए। इसकी भी प्रैक्टिस आपको लगभग 10 से 20 बार डेली करनी है। आइए अब हम अपने बढ़ते हैं घुटने की तरफ, नीज की तरफ बढ़ेंगे। अब दोनों घुटनों पे इस प्रकार ज्वाइन कर लीजिए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और इस प्रकार आप रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4। चलिए अब हम धीरे धीरे योगा आसन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे धीरे धीरे स्क्वाट्स करेंगे। 1, सांसों का पूरा ध्यान रहे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। बहुत बढ़िया। इसकी भी प्रैक्टिस आपको 20 बार करनी है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे तिर्यक आसन, जो कि आपके साइड के लंग्स को, डायफ्राम को अच्छी से एक्सपैंड करने में मदद करेगा। आपको पूरी तरह से स्ट्रेच महसूस करना है। अपने पूरे लोअर नीचे कमर से जो जितने भी नीचे के पार्ट है, कमर से लेके एड़ी तक आपको एकदम चिपका के रखना है, एकदम ज्वाइंट करके अच्छे से, सावधान में, समस्थिति में। और अपने ऊपर के हाथ को एकदम पूरा स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे और पूरा स्ट्रेच महसूस करना है आपको। बहुत बढ़िया। वापस सेंटर में आ जाइए। फिर से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड जाए और सांस लेते हुए सेंटर। ये भी आपको 10 बार डेली प्रैक्टिस करना है। अब धीरे धीरे हम अपने हार्ट को पूरा सांस भरेंगे अंदर की तरफ और एकदम फैलाएंगे दोनों हाथों को ऊपर, जिससे कि हमारा
हार्ट जो है, दिल जो है, वो पूरी तरह से सांस ले पाए, जो हमारी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके अनुसार हम सांस ले पाए। तो पूरा ध्यान रखना है अपने डायफ्राम पे। चलिए इसी प्रकार हमको याद रखते हुए ये करेंगे। सांस छोड़ेंगे, सांस लिया, सांस छोड़े, जिससे कि आपके हार्ट में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सांस लेते रहे। इसकी भी आपको प्रैक्टिस 10 से 20 बार करनी है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, रिलैक्स। अब हम करेंगे थोड़ा सा तिर्यकासन। दोनों पैरों में गैप ले लीजिए। राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो राइट पैर को इस प्रकार, इस तरीके से मोड़ लेंगे, स्ट्रेट सामने की तरफ पॉइंट आउट करेगा ये पैर, सीधे सामने की तरफ। और धीरे धीरे हम अपने लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ लॉक कर लेंगे, जिससे कि हमारे घुटने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि पैर, आपके जो पैर हैं बिल्कुल इसी प्रकार रहें। आप धीरे धीरे इस हाथ को धीरे धीरे अपने थाई पर रख के नीचे की तरफ लेके जाएंगे, इस प्रकार सांसों को छोड़ते हुए। और आपको अपने मिडल फिंगर को देखना है। बैलेंस बनाए रखें, सांसों पे ध्यान रखें, मन को शांत रखें। फिर से धीरे धीरे हम सांस छोड़ लेते हुए सेंटर की तरफ आ जाएंगे, दोनों हाथ इस प्रकार। अब हम साइड चेंज करेंगे। इसकी भी प्रैक्टिस आपको 10 बार रोज करनी है। आइए अब हम बैठ के एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे। अब अपने योगा मैट पे धीरे धीरे घुटनों के बल आ जाइए। इस प्रकार आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे अपने घुटने पे आ जाएं। अब हम करेंगे उष्ट आसन, यानी कि कैमल पोज। धीरे धीरे घुटने में आपके थोड़ा सा स्पेस होगा, ताकि आप पीछे की तरफ बेंड कर पाए। बिल्कुल इस प्रकार अपने राइट हैंड को इस प्रकार एड़ियों पे लेके जाएंगे, पंजे उठे हुए होंगे और यहाँ से जाएंगे और अपने पूरे चेस्ट और डायफ्राम को पूरे अच्छे से एक्सपेंड करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, नॉर्मल ब्रीथिंग। वापस आएंगे जैसा हम गए थे, धीरे धीरे इस प्रकार हम वापस आए। ये था उष्ट आसन। इस प्रकार प्रैक्टिस करने से हमारे लंग्स में पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन की संचार होना शुरू हो जाती है। अब हम इसका इन्वर्टेड पोज करेंगे, चाइल्ड पोज। धीरे धीरे, इसको ससांग आसन भी बोलते हैं। धीरे धीरे हम बैठ जाएंगे, हमारे घुटने जो हैं वो ओपन ही होंगे और धीरे धीरे हम अपने लोअर बैक को आगे की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ उठा के धीरे धीरे स्लोली। और जितना आप आगे जा सके स्ट्रेच करें, अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आपका माथा जो है, फोरहेड, वो मैट पे लगा होगा। इस प्रकार आपको तकरीबन 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। फिर वापस धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से लोअर बैक पे थोड़ा सा महसूस करते हुए, प्रेशर डालते हुए, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाइए। अब हम लेट जाएंगे। अब आप अपने योगा मैट पे बिल्कुल आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे कि आपके जो पैर हैं वो पॉइंट आउट रहें, धीरे धीरे स्ट्रेच रहें। दोनों हाथों को इस प्रकार रख लेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। जब आप देखेंगे कि आप रिलैक्स हैं, आपका पूरा शरीर और मन रिलैक्स है, धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास ले जाइए और इस प्रकार आपको लेके आना है दोनों हाथों को। अब हम करेंगे भुजंग आसन। तो धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर जाएं। आप देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके जो दोनों कोहनियां हैं वो आपके चेस्ट से लगे हों। कोहनी आपका इस प्रकार बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर की तरफ ऐसा होना चाहिए। और सांस लेंगे और पूरा अपने आसमान या सीलिंग को देखने की कोशिश करेंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। अब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होने के बाद आप सीधे वापस चाइल्ड पोज में जाएंगे। इसका भी इन्वर्टेड हम चाइल्ड करेंगे आराम से, बिल्कुल। अब आइए, अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे धनुरासन, जिसमें कि दोनों पैर को हमें इस प्रकार पकड़ना है और अपने आप को लिफ्ट करना है। सांसों को ना रोके और नॉर्मल सांसें लेते रहें। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथों को लेके आइए, रिलैक्स हो जाइए। फिर से हम चाइल्ड पोज में जाएंगे, ससांग आसन में। अब हम प्रॉपर तरीके से अपने शरीर को आराम देंगे। अब दोनों घुटने को मिला लेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे, फोरहेड लगा लेंगे और एकदम शांति से 30 सेकंड के लिए अपने आप को शांत करेंगे।
चलिए अब हम धीरे धीरे बैठ जाते हैं। आराम से आप योगा मैट पे आ जाइए। अब हम धीरे धीरे लास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस बटरफ्लाई। इस प्रकार आपको बटरफ्लाई की प्रैक्टिस डेली करनी है, जिससे कि आपके हिप जॉइंट्स एकदम खुल जाए और आप जैसे हाथ और शोल्डर को एकदम तान के आगे की तरफ प्रेशर से बनाए रखें। तो आइए अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करके बैठ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अपने घुटनों को एकदम रिलैक्स रखें और जितना ओपन हो उतना रखें। दोनों हाथों में एकदम इस प्रकार ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। अपने नाक से पूरी तरह से प्रेशर के साथ हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और मन में ये विचार करेंगे कि जो मेरे अंदर कमियां हैं वो सांसों के थ्रू बाहर चली जा रही है। अपने आप को साफ करना है अंदर से। इसका प्रैक्टिस लगभग 5 मिनट तक आपको करना है, जिससे कि आपको इसका अच्छा असर आपके शरीर पे देखने को मिले। अब हम अगला प्राणायाम की तरफ। अगली प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम। इस प्रकार अपने हाथों को बना लेंगे, दोनों उंगलियां इस प्रकार मोड़ लेंगे और धीरे धीरे एकदम रिलैक्स, इस प्रकार ऐसे नहीं रखना है बिल्कुल भी, इस प्रकार ऐसे रख लेंगे और धीरे धीरे राइट नाक को, नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। इसको बंद किया, राइट से सांसों को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, फिर से सांस लेंगे, उसी से बंद किया, फिर सांस छोड़े। इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट तक। ये है अनुलोम विलोम। इन प्राणायाम और इन योगा आसन का अभ्यास जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे। और 3 बातों का अवश्य ध्यान दें। बहुत अच्छी नींद लेनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जितना बाहर का खाना खाने से बचना है और जितना हो सके खूब पानी पीते रहना है आपको। इस मॉनसून आपको स्वस्थ रहना है। धन्यवाद। दोस्तों, योगा सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी के लिए ही नहीं बट इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और फाइनल सेगमेंट की, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको ऐसी गाइडेंस देंगे जो आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने एक्सपर्ट के सेगमेंट में। अब मानसून में सर सब तो लोग वेट कर रहे हैं कि मानसून आए। अब मानसून आने से पहले ह्यूमिडिटी, और मानसून के टाइम भी ह्यूमिडिटी और हॉट इतना रहता है एनवायरनमेंट कि आपकी बॉडी से अननेसेसरी फ्लूइड का लॉस होता रहता है। तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि जब भी हम मानसून के उस दौर में आए तो हमें जो भी एक्सरसाइज वगैरह हम कर रहे थे उसको हमें नहीं छोड़ना। भले घर में हम योगा करें या अंदर घर के अंदर वॉक करते रहें, पानी हम मतलब बॉडी से पानी का लॉस ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के उसको अपन बॉडी में अपने को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बचा के रखना है। अचानक ये देखा जाता है जो भी लोग हाइपरटेंसिव होते हैं वो ऐसे मौके पे उनकी बॉडी से पानी का लॉस ज़्यादा हो जाता है, नमक का लॉस भी ज़्यादा हो जाता है, तो बीपी ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाती है गर्मी की वजह से, वो बॉडी में पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी गर्मी में जाएं, भले ही हम वॉक करने नहीं जा पा रहे बाहर, लेकिन घर में हम योगा करें या फ्री एक्सरसाइज करें, घर पे टीएमटी वॉक करते रहें, टेम्परेचर इतना रखें कि जिससे बॉडी हमारी एडजस्टेड रहे और अननेसेसरी बॉडी में फ्लूइड का लॉस नहीं हो। जहाँ तक मेन प्रिकॉशन का सवाल है, अपनी कंट्री में अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास छोटे छोटे मतलब कम एज के पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने देखी है दैट इज स्मोकिंग। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू पीना, ये सब चीज़ें बहुत हाईली हमें प्रीडिस्पोज करती हैं हार्ट अटैक के लिए। हम साउथ एशिया में पैदा हुए हैं तो हमारे बॉडी में कुछ पदार्थ या कुछ जीन्स ऐसे हैं कि जो हमें ऑलरेडी कम से कम 10 गुना प्रीडिस्पोज करते हैं हार्ट अटैक के लिए, जिसमें जो लाइपोप्रोटीन है, होमोसिस्टिन ए की मात्राएं हैं। तो जब हम पहले ही ऐसे एरिया में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा, उस पर से हम तली हुई चीज़ों का सेवन करें, स्मोकिंग करें, ये सब चीज़ें, फिर ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सब एंड में मिला के कम से कम हमारे को हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज़ के रिस्क के लिए 10 से 15 गुना औरों के कंपैरिजन में अग्रसर करती है। और हमें इसको रोकने के लिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। इंसान के दिल से नाजुक चीज़ शरीर में कुछ, बदन में कुछ बनी ही नहीं है। अगर आप दिल देखें, दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो आदमी की लाइफ 2 से 5 मिनट में ले सकता है। अगर आपका दिल काम करना बंद कर देता है तो ब्रेन के फंक्शन भी 2 से 5 मिनट के अंदर अपना काम करना बंद कर देते हैं, और फिर हम कितने भी एफर्ट्स लगाते रहें, पेशेंट भी ब्रेन डेड हो जाता है और उसका रिवाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हार्ट शरीर का अकेला ऑर्गन है जो आपको
मार सकता है। बाकी ऑर्गन अगर डैमेज भी हो जाए तो आपकी बॉडी काम करती रहेगी, आप काम करते रहेंगे, आपको टाइम मिलेगा रिवाइवल का। पर हार्ट के केस में अगर हार्ट नहीं काम कर रहा है तो आपके बचने की चांसेस 2 या 3 मिनट तक ही अच्छे रहते हैं, उसके बाद चांसेस खत्म होते चले जाते हैं। सबसे डेंजरस वार्निंग साइन है कि पेशेंट को बहुत कस के अचानक चेस्ट पेन हुआ, वो भी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, और बहुत स्वेटिंग हुई, दो अनबियरेबल है। इट गिव्स एन इंडिकेशन कि पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा दूसरा इंडिकेशन कि पेशेंट रोज कंफर्टेबली चल रहा था, लेकिन अब चलने के बाद उसको छाती में भारीपन आता है, उसको बैठने फिर आराम पड़ता है, फिर वो दोबारा चल पाता है। तो सेकंड वो वार्निंग साइन है। और तीसरी वार्निंग साइन है कि पसीना कई बार छाती में दर्द होने के साथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पसीना आ जाए, जैसा पहले कभी आपके साथ हुआ नहीं हो, या अचानक बैठे बैठे सांस इतनी उखड़ जाए कि पेशेंट बैठने में ही काबिल नहीं हो, उसको लेटना ही पड़ जाए, या लेटने पे भी सांस पकड़े तो फिर उसे बैठना पड़ जाए। ये सिम्टम्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट का फंक्शन एक्यूटली अफेक्ट हुआ, और इससे बचने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो आपका हार्ट के साथ साथ किडनी और ब्रेन पे भी बुरा इफेक्ट डालता है, जिससे आपके किडनी फेलियर के चांसेस, ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो गाइडलाइंस कहती हैं हमारी उम्र कितनी भी रही हो पर हमें बीपी 120 और 80 के आसपास ही रखना, उसके लिए बीपी हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। और जो हमारे नमक जैसे हम खाते हैं, जिसको बोलो तेल की चीज़ें ले लें या आप नमक की कोई भी चीज़ें ले लें या चाय ले लें, ये सब चीज़ों में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप पहले से प्रीडिस्पोज हो हाइपरटेंशन के लिए तो आपका बीपी काफ़ी शूट अप कर सकता है, उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए खाने में नमक की मात्रा ना के बराबर और तली हुई चीज़ों का सेवन ना के बराबर रखना पड़ेगा। एक हॉलिस्टिक अप्रोच यानी डेली एक्सरसाइज करना, योगा करना, डीप ब्रीदिंग करना और ख़ास तौर से अपनी डाइट का ख्याल रखना। आप ध्यान दें कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, तो इसलिए रोज़ एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर लें। अब मैं ध्वनि जैन आपसे इजाज़त लेती हूँ। जल्द ही मिलूँगी एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और यूं ही हमारे इस शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया को ढेर सारा प्यार देते रहें। थैंक यू।